दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक विशालकाय पजल है। एक ऐसा रहस्य जहां फेथ यानी भरोसा, साइंस यानी कि विज्ञान और एक बच्चे की कुर्बानी की कहानी एक साथ आकर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे देखने के बाद आपका सवाल होगा, क्या 13वीं सदी में भी ह्यूमंस के पास एलियन टेक्नोलॉजी थी या फिर कोई सुपर पावर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने चैनल पर इस ट्रेजर हंट को। कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सदी में, जब गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने भगवान सूर्य के अद्भुत रथ के निर्माण का आदेश दिया। 1200 कारीगरों ने 12 साल की कड़ी मेहनत से इस सपने को पत्थरों में तराशा। और क्या तराशा है! ये पूरा मंदिर एक विशाल रथ का आकार लिए हुए है, जिसमें 24 नक्काशीदार पहिए लगे हैं और 7 शक्तिशाली घोड़े इसे आगे खींचते दिखाई देते हैं। पर ये सब सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न है। ये 24 पहिए दिन के 24 घंटों का प्रतीक हैं और हर पहिया एक सनडायल की तरह काम करता था, जिससे सही समय का पता चलता था। और वो 7 घोड़े, वो सप्ताह के 7 दिन, यानी ये मंदिर एक कैलेंडर, एक घड़ी और एक स्पिरिचुअल साइट, 3 in 1 था। लेकिन इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात इसका मुख्य गुंबद यानी कलश है, जो आज है ही नहीं। पर क्यों? इसके पीछे एक लेजेंडरी कहानी है जो दिल को झंझोड़ देती है। तो दोस्तों, कहानी यह है कि 12 साल बीत गए, मंदिर बनकर तैयार था, लेकिन आखिरी चरण में मुख्य कलश को लगाने में बार बार असफलता मिल रही थी। वो हर बार गिर जाता था। राजा नाराज हो गए। उन्होंने एक आखिरी डेडलाइन दी और कहा, अगर तय तारीख तक कलश नहीं लगा तो सभी 1200 कारीगरों को मौत की सजा दी जाएगी। सभी कारीगर, जिसमें मुख्य शिल्पी भी शामिल थे, हताशा में डूब गए। तभी मुख्य शिल्पी के 12 साल के बेटे धर्मापद आगे आए। उन्होंने कहा, पिताजी, मुझे पता है इसे लगाने का तरीका, मुझे एक रात का वक्त दीजिए। उस छोटे से बच्चे ने पूरी रात अपने गणित और विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल किया, स्ट्रक्चर की वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझा, और सुबह होते ही एक चमत्कार हुआ। कलश अपनी सही जगह पर लगा हुआ था। सभी खुशियां मनाने लगे, पर अचानक खुशियों का माहौल गम में बदल गया। उस जमाने में यह मान्यता थी कि अगर किसी बच्चे ने इतना बड़ा काम कर दिया तो ये एक दोष है जो भविष्य में संकट लाएगा। और अपने पिता और सभी 1200 कारीगरों को इस दोष और राजा के क्रोध से बचाने के लिए धर्मापद ने मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर भगवान सूर्य को प्रणाम किया और खुद को उन्हें समर्पित कर दिया। वो एक बाल शहीद बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत इमोशनल है, पर साइंस इसके पीछे क्या रीजन देती है, आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली चुंबक लगा था। इस चुंबक की वजह से मंदिर का मुख्य कलश हवा में तैरता रहता था। यही जीनियस इंजीनियरिंग इसकी स्टेबिलिटी का राज थी। लेकिन दोस्तों, इसी चुंबक ने एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर दी। समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ों के कंपास इसकी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से खराब हो जाते थे। जहाज रास्ता भटक जाते थे, इसलिए फॉरेन सेलर्स, जो विदेशी नाविक हैं, इसे ब्लैक पगोडा कहने लगे। ऐसा माना जाता है कि बाद में पुर्तगाली नाविकों या मुगल आर्मी ने इस मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस से छुटकारा पाने के लिए वो चुंबक हटा दिया, जिससे पूरी संरचना अनस्टेबल हो गई और आखिरकार मेन टावर गिर गया। तो दोस्तों, कोणार्क सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हमारे इतिहास का वो चैप्टर है जहां आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, सैक्रिफाइस और मिस्ट्री एक साथ मिलते हैं। ये एक बच्चे की बुद्धिमत्ता और उसके बलिदान की अमर कहानी है। अगली बार जब आप उड़ीसा जाएं तो कोणार्क जरूर जाएं। इसके हर पत्थर से बोलती हुई हिस्ट्री को खुद महसूस करें। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोणार्क मंदिर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक बटन को भी जोर से दबा दीजिए। तो दोस्तों,
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा, धर्मपद की स्टोरी या मैग्नेटिक थ्योरी। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ। नमस्ते, टेक केयर, हैव अ गुड वन।